में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, जाते ही क्या मिलता है? जाते ही क्या मिलता है? सुकून। दूर 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 यात्रा करके जाते हैं, 1 मिनट उस मंदिर में बैठते हैं, सुकून। उस मंदिर की एनर्जी क्यों हाई है? वो मंदिर भी एक बिल्डिंग है। हमारे घर में भी तो मंदिर होता है, फिर हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि उस जगह की एनर्जी हाई है। वो मंदिर की एनर्जी हाई क्यों है? What is so different over there? मंदिर की एनर्जी हाई क्यों है? या कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप की एनर्जी हाई क्यों होती है? गुड वाइब्रेशंस और पॉजिटिव वाइब्स और प्रेयर और हाई एनर्जी वर्ड्स। सारा दिन उच्चारण कौन से शब्दों का हो रहा है? एंड सेवा भाव। कोई भी ऐसे स्थान की जो एनर्जी हाई होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वहां जो कार्य चल रहा है वो इस इंटेंशन से हो रहा है, ऐसे, है ना? अब वो सारी एनर्जी क्रिएट कौन कर रहा है वहां पे? वो एनर्जी वहां पे क्रिएट कर कौन रहा है? हम ही कर रहे हैं। वेरी गुड। तो ये भी नहीं है कि किसी और की जरूरत है हाई एनर्जी क्रिएट करने के लिए, तो वो तो काम इजी हो गया फिर कि वो हाई एनर्जी क्रिएट किसने की? हमने की। जब हम उस जगह पर वो हाई एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं, जो भी नया आता है उसमें, उसको आते ही क्या मिल जाता है? कोई परेशान मन से आता है, मंदिर में आकर बैठता है, तो मुझे आंसर मिल गया, मुझे क्या करना है। कोई डर में आता है, थोड़ी देर बैठता है, कहता है नाउ आई एम पावरफुल, आई विल बी एबल टू डू, जो करना है। तो उस मंदिर के, उस प्लेस के वाइब्रेशन ने क्या कर दिया? ज्ञान नहीं दिया, एडवाइस नहीं दी, शक्ति दी है, पावर दी है। और वो पावर उस व्यक्ति को क्या कर देती है? एनर्जाइज। क्रिएट हमने की, बेनिफिट भी हमको भी मिलेगा और जो आएगा उसको मिलेगा। Does this work? Does this work? Always works? Always works. If this works, अगर ये काम करता है तो इसका ऑपोजिट भी काम करता होगा। अगर ये काम करता है कि कोई ऐसे हो सकता है, तो ये भी हो सकता होगा कि कोई ऐसे हो सकता है। एनर्जी तो एनर्जी है ना, या तो ऐसे जा सकती है या ऐसे जा सकती है। सिर्फ ये है कि उसमें जब हम जाते हैं तो हमें एक अपने अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाई देता है। हाँ, आई एम फीलिंग नाइस, तो हमें वो नोटिसेबल है। बाकी जगहों में क्योंकि हम रोज हैं, तो हमने उस एनर्जी को लो एनर्जी नहीं बोला, हमने कहा तो नॉर्मल है, नॉर्मल 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 है। तो एक्चुअली हमें आदत पड़ चुकी है लो एनर्जी में रहने की। जैसे हमारी हवा अगर दूषित है शहर की, अब हम दिल्ली में रहते हैं, वहां हवा दूषित है, लेकिन हमें आदत ही पड़ गई है उसमें रहने की। जो दूसरे शहर से लैंड करते कहते ओहो आई एम कॉफिंग व्हाइल लैंडिंग ऑन द एयरपोर्ट, अच्छा हमें तो पता ही नहीं चला क्योंकि हमें तो आदत पड़ गई उसमें रहने की। लेकिन जस्ट बिकॉज हमें आदत पड़ गई है उसमें रहने की, डज नॉट मीन कि वो पोल्यूटेड हवा हम पर असर नहीं कर रही है। कर रही है, एवरी डे कर रही है, कर रही है। जो नया आएगा उसको दिखता है, जो रोज रह रहे हैं उसको तो कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन उस हवा में भी कुछ लोग बीमार हो रहे हैं। सब नहीं बीमार हो रहे, कुछ लोग बीमार हो रहे हैं। हवा क्रिएट किसने की? वो पोल्यूटेड हवा क्रिएट किसने की? सबने की। असर किस पर हो रहा है? सब पर हो रहा है। बीमार कितने हो रहे हैं? थोड़े से हो रहे हैं। सिंपल है, ये मॉडल सिंपल है। इसको आप अपने घर में फिट कर सकते हैं, इसको आप अपने शहर में फिट कर सकते हैं, इसको हम अपने देश में फिट कर सकते हैं, इसको हम पूरे प्लैनेट पे फिट कर सकते हैं। पोल्यूट किसने किया? पोल्यूट, इमोशनली पोल्यूट किसने किया? हमने किया।
असर किस पर हो रहा है? असर किस पर हो रहा है? सब पर हो रहा है। बीमार कितने हो रहे हैं? थोड़े से हो रहे हैं। इमोशनल पोल्यूशन का असर हम सब पर हो रहा है। कैसे दिख रहा है? टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, फियर, ये सब डिस्टर्बेंसेस नॉर्मल हो गई, असर हो रहा है। देश की हवा को बदल सकता है? लगता है? इज इट पॉसिबल? पूरे देश की हवा, इमोशनल पोल्यूशन को क्या कोई बदल सकता है? इमोशनल पोल्यूशन है, क्रिएट किसने की? हमने की। ठीक कौन करेगा? हम करेंगे। सिर्फ शोर मचा के, जोर से बोल के, क्रिटिसाइज करके, कंप्लेन करके, नीचे खींच के और उनका भी मजाक उड़ा के हवा को साफ करने की बजाय, हवा को साफ करने की बजाय कई गुना ज्यादा उसको पोल्यूट कर देते हैं और फिर उसी हवा में रहना पड़ता है। अब इसको घर पे ले आओ। घर की एनर्जी को सब अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी कमजोरियों के साथ दूषित करते हैं। असर घर में रहने वालों में सब पर पड़ता है। घर की एनर्जी को कौन बनाता है? घर की एनर्जी पिछले कुछ सालों से ये हुआ कि हम घरों को ज्यादा कंफर्टेबल बनाने में इतना फोकस कर रहे थे कि हमने घर की एनर्जी पे ध्यान नहीं दिया है। हमने सोचा जितना ज्यादा फैसिलिटीज, जितना सुंदर इंटीरियर और जितना बड़ा मकान, उतना हमारा परिवार खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा, सुकून में रहेगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। ये भी एक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी। एक्सपेरिमेंट कर लिया, रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट मिल गया कि घर का सुंदर, घर का इंटीरियर, घर का साइज मन के सुख पर कोई असर नहीं डालता है। वो सिर्फ फिजिकली हमारे को ज्यादा कंफर्टेबल कर देता है उस घर के अंदर। सो नाउ द नीड ऑफ द आवर इज कि हमारे घर कंफर्टेबल तो बन गए, तो वन थिंग इज डन। अब हमें क्या करना है? घर की एनर्जी को बढ़ाना है। क्योंकि अगर नहीं ध्यान रखा तो डे बाय डे हमारी घर की एनर्जी क्या होती जा रही है? पता कैसे चलेगा कि हमारी घर की एनर्जी अप है या डाउन है? घर में रहने वालों की मनोस्थिति। अगर हमारे घर में रहने वालों के मन में, अगर हमारे घर में रहने वालों के मन में थोड़ा भी चिंता है, डर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एंजाइटी है, तो हमारे घर की एनर्जी को बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को सिर्फ बोल के चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता जाने वाली नहीं है। उनको भी कोई शौक नहीं है चिंता करने का, लेकिन वो कहते क्या करूं, मेरा थिंकिंग तो स्टॉप होता ही नहीं है। सो गिविंग एडवाइस टू पीपल कैन नॉट चेंज देम। 2 महीने बाद एग्जाम्स आएंगे, बच्चों को टेंशन होगी। पेरेंट बोलता है डोंट गेट टेंस्ड, डोंट गेट टेंस्ड। ये डोंट गेट टेंस्ड बोलने से कुछ हो नहीं सकता। अगर हमें उनकी टेंशन खत्म करनी है, अगर हमें उनकी एंजाइटी खत्म करनी है, हमें घर की एक ऐसी एनर्जी बनानी है कि जो उस घर में एंटर होगा वो ऐसे हो जाए।